तो इस वीडियो में हम फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का बिल पे करके दिखाएंगे मई के महीने का, यानी कि जो मैंने शॉपिंग किया था अप्रैल के महीने में उसका बिल जनरेट हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 10,392 रुपये 39 पैसे का बिल जो है वो जनरेट होके आया था। और ये जो बिल जनरेट हुआ था वो 11 मई को जनरेट हुआ था और आज डेट हो रहा है, मैं आपको यहाँ पे डेट दिखा देता हूँ। आज जो डेट हो रहा है वो हो रहा है 29 मई और लास्ट जो मुझे पेमेंट करनी है वो 30 मई को पेमेंट करनी है, यानी कि एक दिन पहले मैं इसकी पेमेंट कर रहा हूँ। आप एक दिन 2 दिन पहले पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि बिल जनरेट होने के बाद कभी भी पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट टू लास्ट आप 30 मई तक पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन 30 मई को सुबह 9 बजे से पहले, क्योंकि बैंक जैसे ओपन होगा और 30 मई को अगर आपका पेमेंट नहीं हुआ रहेगा तो आपको जो है वो फाइन लगा देंगे। तो मैं एक दिन पहले इसकी पेमेंट कर रहा हूँ। बाकी जो मिनिमम ड्यू अमाउंट मुझे पे करना है वो 2845 रुपये करना है। तो मैं जो हूँ इस वीडियो में फुल पेमेंट करके ही दिखाने वाला हूँ। बाकी अगर आपको मिनिमम ड्यू अमाउंट से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर ये भी हमसे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि भाई पेमेंट कब करनी है, इसकी बिल कब जनरेट होता है, कितना पेमेंट करना है, ये पॉइंट में जो है वो भी करना पड़ेगा क्या, क्योंकि ऑप्शन तो आते हैं नहीं पॉइंट में पेमेंट करने का। तो इन सारे डाउट्स का मैं आपको इस वीडियो में जो है वो आंसर करने वाला हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखना। ये जो मैसेज आता है वो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आता है और अगर आप मोबाइल नंबर चेंज कर देते हैं तो फिर ये जो मैसेज है वो नए मोबाइल नंबर पे आना स्टार्ट हो जाता है, मोबाइल नंबर चेंज करने के 10 से 15 दिन बाद से। और ये सेम मैसेज जो है आपको आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे भी सेंड कर दिया जाता है। जैसे कि देख सकते हैं ये मेरा रजिस्टर ईमेल आईडी है और इस पे भी मुझे जो है वो 10,392 रुपये 39 पैसे का बिल जो है वो जनरेट होके आया है। और एक बात मैं और बता दूं, ये जो बिल जनरेट होके आया है इसमें अब मेरा जो है वो 2 ईएमआई चल रहा है, तो 2 ईएमआई का अमाउंट इसमें ऐड है और कुछ मैंने जो है वो शॉपिंग भी किए हैं जिसको मैंने ईएमआई में कन्वर्ट नहीं किया था, यानी कि टुकड़े में शॉपिंग कह सकते हो। और कुछ अमाउंट का जो है मैंने जो रिचार्ज है वो भी किया था। तो जब आपका बिल जनरेट होके आता है तो जो आप टुकड़ों में पेमेंट करते हैं या खर्च करते हैं वो अमाउंट प्लस आपका ईएमआई का अमाउंट दोनों एक साथ जो है वो ऐड होके आता है। तो इसकी पेमेंट आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। पहला तो ये है कि अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है तो आप एक्सिस बैंक एप्लीकेशन के थ्रू इसकी पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक्सिस बैंक एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। सेम टू सेम अमाउंट आपको एक्सिस बैंक एप्लीकेशन में भी देखने को मिल जाता है, 10,392 रुपये 39 पैसे। तो इस अमाउंट को अगर आपको पेमेंट करना है तो पेमेंट करने के लिए आपका अगर सेविंग अकाउंट एक्सिस बैंक में है तो आप सिंपली यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं पे नाउ पे क्लिक करके। मुझे जो सबसे आसान पेमेंट का तरीका लगता है वो पेटीएम लगता है, क्योंकि पेटीएम से मैं काफ़ी टाइम से क्रेडिट कार्ड का बिल जो है वो पे कर रहा हूँ, तो आज तक मेरा कोई भी पेमेंट जो है वो फेल नहीं हुआ है और ना ही कोई एक्स्ट्रा चार्ज कट किए गए हैं। हालांकि मुझे कैशबैक मिल जाता है, ये ऊपर से कैशबैक ही मिल जाता है लेकिन कोई अमाउंट नहीं कटता है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का मैं पेटीएम से पेमेंट करता हूँ तो उसका जो नेक्स्ट बिल जनरेट होता है तो वो उस बिल के बारे में भी आपको होम पेज पे ही पेटीएम बताता रहता है कि आपका जो बिल है वो बाकी है, आप पेमेंट कर दे। तो आप यहाँ से डायरेक्टली टैप करके भी पे कर सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड का पेटीएम से तो आप नीचे नीचे आ जाना और यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो भी कार्ड सेव है वो सारा कार्ड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मेरे काफ़ी सारे कार्ड जो है मैंने पहले से सेव कर रखा है तो इसमें देखने को मिल रहा है। अगर आपका कार्ड यहाँ पे सेव नहीं है या फिर फर्स्ट टाइम पेमेंट करना चाह रहे हैं तो सिंपली आप यहाँ पे पे अनदर कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और इसके बाद यहाँ पे कोई भी आपका जो क्रेडिट कार्ड नंबर है वो डालोगे और प्रोसीड करोगे। तो प्रोसीड करने के बाद आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। मेरे केस में ये जो मेरा कार्ड है यहाँ पे देख सकते हैं सेव हो चुका है और यहाँ पे अमाउंट पे करने का भी ऑप्शन दिख रहा है। तो सिंपली पेमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं पे वाले ऑप्शन। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा और यहाँ पे आपको पूछेगा कि आप टोटल अमाउंट पे करना चाहते हैं या फिर आप मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करना चाहते हैं, या फिर आपके पास अगर मिनिमम ड्यू अमाउंट भी नहीं है
तो या तो आप 2800 से कम पे करना चाहते हैं या 3000, 4000, 1000 जो भी अमाउंट आप पे करना चाहते हैं, वो सिंपली आप यहाँ पे अनदर अमाउंट पे क्लिक करके और आप यहाँ पे जो है वो अमाउंट टाइप करके पेमेंट कर सकते हैं। बाकी का जो पेमेंट है आप बाद में कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मुझे जो है वो ऑफ़र लगा। तो मुझे जो है वो फुल अमाउंट पे करना है, तो मैं यहाँ पे फुल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई कैशबैक ऑफर का ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद जैसे आपका यहाँ पे जो भी ऑफर अच्छा लगता है आपके अकॉर्डिंग उस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि इस वाले ऑप्शन में देख रहे हैं कि 7500 यानी कि 7500 से ऊपर जो कोई भी पेमेंट करेगा उसको 10,000 कैशबैक पॉइंट मिलेगा। तो 10,000 कैशबैक पॉइंट जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 10 रुपये के बराबर होता है। तो इस वाले जो अप्लाई वाला ऑप्शन है इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे जो पेटीएम का जो वॉलेट है उसमें 10 रुपये जो है वो मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ लेना, मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे जो है ये ऑफर आपके जो पेटीएम वॉलेट में मनी है वो ऐड कैसे करेंगे, तो वो मैं बता दूंगा, आप मैसेज करके पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। बाकी सारा कुछ यहाँ पे देखने के बाद 10,392.39 और कार्ड नंबर भी देखने के बाद सिंपली आप यहाँ पे प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर दें। तो जैसे प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट के जितने भी ऑप्शंस है जैसे कि यूपीआई हो गया, इसके बाद दूसरे क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो काफ़ी सारा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि पेटीएम में अगर वॉलेट में आपका बैलेंस है तो पेटीएम वॉलेट से भी आप इसकी जो है वो पेमेंट बड़े आसानी से कर सकते हैं, जो कि पहले ये ऑप्शन नहीं आता था। मेरे केस में है कि मेरे अवेलेबल बैलेंस है तो मैं पेटीएम वॉलेट से भी पेमेंट कर सकता हूं, लेकिन फ़िलहाल मैं इस ऑप्शन को नहीं सेलेक्ट करके मैं जो हूं वो यूपीआई ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा। इसके जो कोडक का यूपीआई है और सिंपली यहाँ पे देख रहे हैं 1 रुपये भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं कट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे आपके जो यूपीआई है उसका पिन डाल देना है और ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो ये थोड़ा सा जो है वो प्रोसेसिंग टाइम लेगा और प्रोसेसिंग टाइम लेने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो इस तरीके से जो है आप क्रेडिट कार्ड का बिल जो है आप पे कर सकते हैं, किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड का, यानी कि किसी भी बैंक के जो क्रेडिट कार्ड है उसका बिल आप पेटीएम के थ्रू पे कर सकते हैं। इसमें पेमेंट फंसने का चांसेज ना के बराबर होता है, तो इसीलिए मैं पेटीएम यूज करता हूँ। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, आप चाहे तो फ़ोन पे, गूगल पे या जहाँ से भी फ्री रिचार्ज क्रेड एप्लीकेशन जहाँ से भी करना चाहे वहाँ से कर सकते हैं। हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो क्रेड एप्लीकेशन से रिलेटेड बनाऊँ, क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्रेड एप्लीकेशन से पेमेंट करके दिखाए। तो मैं क्रेड एप्लीकेशन का थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहा हूँ क्योंकि उसमें काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन इश्यू मुझे लगा था, तो इसीलिए मैंने उसको अभी एक्टिवेट नहीं किया है। जैसे मैं सारा रिसर्च कर लूँगा तो फिर मैं क्रेड एप्लीकेशन के थ्रू भी क्रेडिट कार्ड का बिल पे करके आपको दिखाऊंगा। बाकी ये जो पेमेंट है मेरा सक्सेसफुल हो चुका है। सेटल होने में पेटीएम में मैक्स टू मैक्स आधे घंटे लगता है, यानी कि आधे घंटे बाद जो है आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक्सिस बैंक की तरफ से मैसेज आ जाएगा कि मुझे जो है वो पेमेंट रिसीव हो गया है। और आप ये एक्सिस बैंक एप्लीकेशन को जब ओपन करके देखेंगे, हालांकि ये सेशन अभी लॉगआउट हो चुका है, तो जैसे आप ये एप्लीकेशन ओपन करके देखेंगे तो आपको वहाँ पे जो है आपका अवेलेबल लिमिट शो कर दिया जाएगा और आपने जो पेमेंट किया है वो भी शो करेगा कि लास्ट पेमेंट आपने इतने का किया है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस कि आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का पेमेंट जो है वो कैसे करना है। कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे पक्का ही रिप्लाई करूँगा। और अगर आप सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ भी आप मेरे से जुड़ के सवाल जवाब कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह एक और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।